हजूर साहब, आज से तकरीबन 15-20 दिन पहले पेट्रोल पंप डिपो के पास आरएनबी और बीआरओ जो डंगा बनाया था वो गिरने का एक रिपोर्ट आया। इसके बाद से आवाम में ये खदशात है कि आरएनबी डिपार्टमेंट जो है प्रॉपर तरीके से नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसके ऊपर आपसे जानना चाहेंगे। जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे पास आके इसको क्लियर करने के आपने जो प्रयास किया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो आप ने देखा होगा यहाँ हमारे हाईवे के पैरेलल में हमारा एक रोड चल रहा है जो सैटेलाइट कॉलोनी को हमारे पेट्रोल पंप के साथ जोड़ता है। ये एक तरफ से एक सर्कुलर रोड भी है। अगर आप यहाँ हमारे हेलीपैड साइड से जब निकलोगे, ये रोड इसका स्टार्टिंग वहाँ से होता है। तो ये आपको इसको हमने फिर वहीं से इसका स्टार्टिंग होता है और इसको हमने बिल्कुल वहाँ लोगों का भी डिमांड था कि इसको एक सर्कुलर रोड बनाया जाए। तो इसी के तहत हमने इसको पेट्रोल पंप के जहाँ वॉल आपने देखा होगा वहाँ पे हमने इसको कनेक्ट किया था, जो कि लोगों का डिमांड भी था। लेकिन जहाँ पे इसका एंड पॉइंट था वहाँ पे लास्ट ईयर भी हम वहाँ गए थे, तो वहाँ पे हमने देखा था वहाँ पे एक्चुअली एक जिक भी है 90 डिग्री का, तो उसको थोड़ा वाइडन करने की भी ज़रूरत थी। तो नीचे बीआरओ वालों ने अपने हिसाब से जो हाईवे का है उन्होंने एक ब्रेस्ट वॉल रखा हुआ था जो स्टोन मेसनरी का था। तो उसको हमने रेस करके थोड़ा जो हमारा अभी वाला रोड है उसको भी थोड़ा वाइडन करना था क्योंकि वहाँ पे जिक था। तो मैंने भी वो 15-20 दिन पहले मेरे एडब्ल्यू के साथ भी बात हुई थी। तो एक्चुअली करना हमने ये था कि क्योंकि वो जो बीआरओ का वाल था वो उतना रेजिस्ट नहीं कर पाता क्योंकि वो मेसनरी में था। तो लास्ट ईयर भी हमने डिसाइड यही किया था कि इसको हम नीचे से ही रेस करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद एजेंसी ने जल्दबाजी में या थोड़ा सा पोर्शन पे उसने शायद उसी बीआरओ के वॉल पे ही थोड़ा सा पोर्शन कंक्रीट रेस किया था उसको वाइडन करने के लिए। तो जब एडब्ल्यू जी साइट पे इंस्पेक्ट करने गए तो उन्होंने पाया कि जो एग्जिस्टिंग जो बीआरओ का ये वॉल जो था उसमें क्रैक्स आ रहे थे। तो तुरंत ही मैंने एडब्ल्यू ने मुझे जब रिपोर्ट किया तो मैंने एडब्ल्यू को भी इंस्ट्रक्शन दिया था कि इसको, क्योंकि मेजर पोर्शन अभी हमने जस्ट स्टार्ट ही हुआ था, तो मैंने इनको इंस्ट्रक्शन दिया था कि उसको बिल्कुल नीचे से डिसमेंटल करके दोबारा बनाया जाए। और उसी तहत फिर हमारे ही डिपार्टमेंट ने उसको नीचे से जो एग्जिस्टिंग वॉल था नीचे से हमने उसको पूरा हमने ही गिराया था उसको। आप चाहे तो शायद वो मोहल्ले वालों को भी पता होगा। तो गिरा के फिर हमने अभी आपने देखा होगा हम नीचे से ही इसको एक स्ट्रॉन्ग बेस बना के इसको दोबारा से इस वॉल को हम बना रहे हैं। सर, लोगों का ये कहना भी था कि जिस तरह बीआरओ का जो वॉल पहले से खड़ा था जो वहाँ पे, तो लोग ये कह रहे थे कि ब्लेम बीआरओ के ऊपर आ रहा था कि बीआरओ ने कच्चा बनाया है, इसकी वजह से नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। सोच के हिसाब से ये भी एक बात हमें सुनने की बात है कि जिस तरह आरएनबी ने वहाँ पे काम शुरू किया, बीआरओ से कोई एनओसी है, उनसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं, एक्चुअली बीआरओ का इसमें कोई ये नहीं है, गलती नहीं है, क्योंकि बीआरओ का वॉल जो था जस्ट एक ब्रेस्ट वॉल था। जो अभी हम वॉल बना रहे हैं वो हम रोड के लिए बना रहे हैं, तो उनके ब्रेस्ट वॉल जो है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा कि वो उस लोड को रेजिस्ट करेगा, क्योंकि वहाँ से हेवी गाड़ियाँ भी पास होंगी। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि इसको हम दोबारा से नीचे से ही एक मजबूत बेस के साथ एक वॉल हम रेस करके जो ऊपर वाला हमारा रोड है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, उसको थोड़ा वाइडन करके हम अच्छी तरह बनाएंगे। तो इस चीज़ को आप आरएनबी डिपार्टमेंट का फेलियर मानते हैं या इसमें कोऑर्डिनेशन की कमी मानते हैं? ये एक्चुअली डिसाइड तो पहले हुआ था, लेकिन इसमें शायद थोड़ा सा ये मैं मानता हूँ, लेकिन मेजर पोर्शन जो है मैं उसमें ज़्यादा काम नहीं हुआ था। एजेंसी ने शायद जल्दबाजी में शुरू किया होगा, इंस्ट्रक्शन प्रॉपर उसको शायद नहीं मिला होगा, तो इसीलिए मैंने फिर बाद में इंस्ट्रक्शन दे के हमने ही उसको गिरवाया था। तो अभी हमने फिर से दोबारा से उसको नीचे से ही उसको स्टार्टिंग से हमने एक मजबूत बेस दे के शुरू किया है। तो सर, और एक सवाल जानना चाहेंगे, सब स्टैंडर्ड मटेरियल और एक प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुंचाने में जिस तरह से एजेंसी के जितने भी वर्कर्स है या जितने भी एम्प्लॉयज़ है वहाँ डिप्लॉय होता है, तो फाइनली लास्ट में कोई सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ होकर वो प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। तो ऐसे में क्या कैसा मैकेनिज़्म है यहाँ पे कि उस चीज़ को प्रॉपर एक
नॉर्म्स के हिसाब से उस प्रोजेक्ट को बनाए? देखिए, अब पहले की तरह अब हमारे पास एक फुली फंक्शनल लैब भी है मेरे ऑफिस के नीचे ही, जिसमें हम सारे मटेरियल का टेस्टिंग भी करते हैं। उसके अलावा एक थर्ड पार्टी हमारे हायर अथॉरिटीज़ ने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है। उनको जो थर्ड पार्टी हर काम पे वो इंस्पेक्शन करते हैं, और वो जब तक वो वेरीफाई ना करें उस एजेंसी का जो है बिलिंग आगे नहीं बढ़ता है। तो पहले से अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है क्वालिटी में भी। तो हमारे जेईस भी, और क्योंकि जेईस के पास थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा है, तो फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हर साइट पे जाके क्वालिटी का ख़ास ध्यान रखा जाए। बिल्कुल। तो साथ में हम ये भी जानना चाहेंगे सर, करगिल में एक ब्रिज बन रहा है जो फातिमा चौक के पास ही है, तो ये ब्रिज जो है सुनने में आ रहा है कि ट्रैफिक को कम करने में, जी जी। तो इसका क्या प्रोग्रेस है सर, कब तक ये बन के तैयार हो सकता है? जी, आपने इस बात को निकाल के अच्छा किया। तो ये जो ब्रिज है हमारा, आपने देखा होगा, ब्रिज ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसका हमने डेक स्लिप भी आज से 20-25 दिन पहले इसका डेक स्लिप भी हमने कास्ट किया है। तो ब्रिज अपनी जगह पे रेडी है। अब हमारा जो है अप्रोच रोड दोनों साइड में, इकबाल ब्रिज साइड में भी और इस्लामिया स्कूल साइड में भी हमारा ज़ोरों से काम चल रहा है। अब क्योंकि इस्लामिया स्कूल साइड में आपको पता होगा वो हमारा जहाँ से सर्कुलर रोड है, उस पोर्शन में हमने काम करना है। रिवर साइड में अभी हमारा चल रहा है, तो उसमें थोड़ा सा ट्रैफिक की फ़्लो की वजह से थोड़ा काम स्लो होने के चांसेस है। तो फिर भी हमने टारगेट रखा है विद इन ए मंथ अगर हो सके तो हम इस प्रोजेक्ट को अप्रोच रोड को कंप्लीट करके इंशाल्लाह हम आवाम के लिए हम ये हवाले करेंगे। और उससे जो है हमारा, आपको देखा होगा, ये जो है हमारा लेह को जिन गाड़ियों को जाना होगा तो वो वहीं से सीधा बाईपास करके सीधा इकबाल ब्रिज पे पहुंच जाएंगे। उनको फिर बाद में वो कबाड़ी नाले वाले ट्रैफिक का फिर वो सामना नहीं करना पड़ेगा, वो वहीं से सीधा निकल सकते हैं। तो इससे हमारे ट्रैफिक फ्लो काफ़ी स्मूथ होगा और कंजेशन को काफ़ी हद तक वो कम करेगा। तो मंजूर साहब, जितना आप ज्वाइन करके आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आपसे भी हमने लिया था, या तब हैदरी मोहल्ले को घड़ी नहीं क्या ये चला था जी जी। तो वो बिल्कुल ऐसे ही डिफाइन है जैसे कुछ हाँ, काम नहीं हो गया। तो ये एक्चुअली वो क्या काम ज़ैनबिया हुआ? मोहल्ले वाला पोर्शन है, जी। उसमें कुछ डिस्प्यूट चल रहा था। तो उसमें एक बंदे का थोड़ा सा था इशू डिस्प्यूट का, तो हमने रिसेंटली एडीसी सर से भी हमने टेकअप किया है। तो एडीसी सर ने हमें क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है कि उस काम को शुरू करें। अगर उसमें कोई और डिस्प्यूट रेस होता है तो वो खुद उसको सॉल्व कर लेंगे। साथ ही साथ जो आप पेट्रोल पंप से जो हमारा अंदर से जो भरू के लिए ब्रिज जो बनाया जा रहा है सर, आप उसमें तो हमें कुछ सोच के हिसाब से कुछ सुनने में है कि फॉरेस्ट वालों की लैंड की वजह से कुछ रुकावट आप लोगों को हुआ है, तो क्या कुछ कहेंगे सर उसके बारे में? जी जी। ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारा मुझे लगता है आज तक करगिल में शायद सबसे लंबा स्पेन का ब्रिज और सबसे ये अमाउंट बेसिस पे भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये हमारा 76 सीआर का एक प्रोजेक्ट है। ये स्पेन इसका 300 मीटर का स्पेन है। तो ये हमारा डीसी ऑफिस और अंदो को जोड़ेगा, जिससे जैसे कि आप हेलीपैड वाला पोर्शन उसके जस्ट नीचे ये पहुंचेगा। तो उससे जिनको भी जैसे प्लेटू से जिनको भरू आना है वो उनके लिए एक शॉर्टकट, और इससे हमारे इकबाल ब्रिज पे भी काफ़ी लोड कम होगा। तो इसमें थोड़ा इशू तो नहीं है। फॉरेस्ट के लैंड में जहाँ आपका शेर बाग है वहाँ हमारे 2 पायर्स आ रहे हैं, तो उसके लिए हमारा प्रोसेस चल रहा है। थोड़ा सा ये अभी हायर अथॉरिटीज़ ये दिल्ली में हमने सबमिट किया है, तो वहीं पे थोड़ा सा अभी स्लो चल रहा है। अगर वहाँ से हमारे क्लियरेंस मिल जाता है तो इसका भी हमने टारगेट नेक्स्ट ईयर तक कंप्लीशन का रखा है। तो मंजूर साहब, लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा कि टेंडरिंग प्रोसेस को लेकर कितना स्ट्रीमलाइन हुआ है अभी? देखिए, टेंडरिंग प्रोसेस को जिस तरह पहले था हमने काफ़ी स्ट्रीमलाइन किया है। तो टेंडरिंग प्रोसेस में जिस तरह हमारा नॉर्मल प्रोसीजर होता है उस हिसाब से अभी हम टेंडरिंग कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आगे भी सर, कोई ठीक रहेगा। प्रोजेक्ट बिलो पे जाता है तो सब स्टैंडर्ड मटेरियल वहाँ ज़्यादा यूज होता है, सर सुनने में आता है, तो इस चीज़ को कैसे आप लोग इंश्योर करते हैं कि वो प्रोजेक्ट जो है कामयाब होगा? ये हमारा भी ये इशू काफ़ी पेचीदा इशू था, क्योंकि अभी कुछ एजेंसीज ऐसे होते हैं जो काफ़ी बिलो पे जाता है। तो मैंने ख़ास इंस्ट्रक्शन अपने एडब्ल्यूएस को भी दिया है। मैंने एक लिस्ट भी बनाया था, जो ज़्यादा बिलो गए हैं उन पे हमने स्पेशली हमारे जो कैजुअल लेबर्स या वर्क सुपरवाइज़र्स होते हैं
मैंने उन प्रोजेक्ट्स पे AWS को डायरेक्शन दिया था कि उनको स्पेशली उसी पे ही डिप्यूट करें और क्वालिटी के साथ उनको कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने ना दिया जाए। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह जितना हो सके हम क्वालिटी को जो है 100% डिलीवर करें और प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट करें। सर लास्ट क्वेश्चन रहेगा सर प्रोजेक्ट को लेके, जैसे टेंडर होता है तो कुछ टेंडर ऐसे सुनने में आता है कि अंदरूनी ऑफिशियल्स के थ्रू ही सेटलमेंट्स के जरिए से होता है, तो इस बात में कितना हकीकत है सर? नहीं, अभी तक जब से मैंने संभाला ये कुर्सी संभाला ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से चल रहा है। जितने भी अभी हमारे पास हुए हैं टेंडर्स वो बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस के हिसाब से अभी तक हुए हैं और अभी तक मुझे वैसे अभी तक शिकायत वैसे कोई आई भी नहीं है और इंशाल्लाह हम उसी को ही फॉलो करते रहेंगे। Sunla join the channel pa subscribe bazat.